नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करने वाले हैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के बारे में अतिथि व्याख्याता पद के। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर है ना, बस्तर है ना। चल पढ़ लेते। अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन दिनांक प्रारूप। ये जगदलपुर दिन मतलब प्रेस विज्ञापित दिनांक 23/7/2024 को। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालय रायपुर का पत्र क्रमांक आप पढ़ भी सकते हैं, है ना। रायपुर नगर दिनांक 6/7/2024 और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय पत्र क्रमांक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/6/2024 के अनुसार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर में निम्नलिखित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 30/7/2024 को शाम 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप लोग को डाक के माध्यम से या फिर खुद स्वयं वहां पर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया जा सकता है ना। चलिए देखते हैं इनकी शैक्षणिक अर्हता के बारे में। अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनिमय 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम आपका 50% अंक होना चाहिए, है ना। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की मूल निवासी को ज्यादातर प्राथमिकता मिलने वाली इसमें, है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पद है वो, है ना। क्रमांक वानिकी एवं वन्य जीव एक पद है इसमें, मानव विज्ञान की एक पद, फिर शिक्षा की 2 पद है, व्यावसायिक प्रबंधन इसमें 3 पद आपको मिलेगा, फिर समाज कार्य में इसमें 1 पद है ना। कंप्यूटर अनुप्रयोग में 3 पद है, जैव प्रौद्योगिकी में 2 पद, फिर अंग्रेजी में भी 2 पद, पत्रकारिता जनसंचार में 2 पद, भौतिकी विज्ञान में 1 पद, रसायन विज्ञान में 2 पद, गणित में 2 पद, सांख्यिकी 1 पद, भूगर्भ शास्त्र में 1 पद 2 पद है, फिर जंतु शास्त्र की बात करें तो इसमें 2 पद है, वनस्पति विज्ञान में 2 पद, सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी 2 पद है, समाज शास्त्र में भी 2 पद और भूगोल में भी 2 पद है ना। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में। इतिहास में 2 पद, मानव विज्ञान में भी 2 पद है, अर्थशास्त्र में 2 पद, हिंदी में भी 2 पद है, पुस्तकालय विज्ञान में 2 पद, वाणिज्य इसमें 3 पद। इस प्रकार टोटल पद की संख्या 48 हो जाती है ना। कितने? 48। और इसमें मुख्यतः प्राथमिकता ये है कि आप लोग का जो भी आवेदन करने वाले उसमें नेट या फिर नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए अतिथि व्याख्याता के लिए, है ना। अगर इनमें से नेट सेट कोई क्वालिफाइंग आवेदन नहीं करते हैं तो जो जिनका नेट सेट नहीं है उनको प्राथमिकता मिलने वाली है। संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति, नियमित पद स्थापना या फिर स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध का अतिथि व्याख्याता एवं अन्य सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना। उपरोक्त विषय में छात्र छात्राओं के प्रवेश के आधार पर पद की संख्या को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। ये थी दोस्तों जगदलपुर, है ना, बस्तर विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के लिए व्याख्याता पद के लिए।
और जो भी इसमें आवेदन करेंगे तो नेट सेट पहले प्राथमिकता, अगर उसके बाद नेट सेट वाले आवेदन नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो आपको प्राथमिकता मिलने वाली, जिनका नेट सेट नहीं है उनको, है ना, अतिथि व्याख्याता के लिए। ठीक है दोस्तों, यही जानकारी देना था। और जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर हमें सपोर्ट जरूर करें। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। जय हिंद।